यानी कि हम यहाँ पर जो कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ ट्रांजैक्शन का मॉडर्न अप्रोच में। तो मॉडर्न अप्रोच में आपको पता है 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। और इनके अफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, इंक्रीज होगा तो क्या क्या, असेट्स इंक्रीज होता है तो कैसे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज में डेबिट क्रेडिट का क्या रिलेशन है। आज अब जो हम कर रहे हैं ना, हमने प्रीवियसली भी इसका क्वेश्चन कर चुके हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि मैं आपको एक ट्रांजैक्शन, एक इवेंट बताऊंगा और आपको उसको बताना है कि उससे कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। अकाउंट्स का क्या नेचर है, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, पहले वो लिखना जो आ रहा है और बाद में वो लिखना जो जा रहा है। तो ऊपर उसको लिखना जो आ रहा है और नीचे उसको लिखना जो जा रहा है। इससे हम अपनी ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट एंट्री की बात करूं तो ए है और वो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, ठीक है, विद कैश। कैश लेके उसने मेरे भाई बिजनेस स्टार्ट करा और 1 लाख रुपए कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो आप क्या करोगे इस ट्रांजैक्शन को? हाँ, बिल्कुल सही। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। आ क्या रहा है, पहले उस पर फोकस करो, कैश। तो इसलिए पहले कैश को लिखना और फिर लिखना कैपिटल। 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश किसका नेचर है? असेट्स का। तो फिर आपको ये लिखना है कि ये असेट्स अकाउंट है। और कैपिटल किसका है? कैपिटल का ही है। उसके बाद अफेक्ट, कैश इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। और कैपिटल भी क्या हो रही है, क्योंकि कैपिटल भी आ रहा है। और हमें पता है असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है और कैपिटल इंक्रीज होती है तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहा था तो 1 लाख रुपए आ रहा है और 1 लाख रुपए मालिक ला रहा है। जो आ रहा हो उसको पहले और जो जा रहा हो उसको बाद में। सही है, मैं फिर सारी एंट्रियां लिख देता हूं, आप कर लो पहले ना। आओ देखते हैं, अब चेक करना आप लोगों का कितना सही है। सेकंड एंट्री पे अगर हम ध्यान से देखें तो उसने क्या करा, अभी बिजनेस जब शुरू करा तो कैश लाया था, उसी कैश को ना उसने बैंक में जमा करा दिया। तो 2 एंट्री हुई है। पैसा अब आया किस में है वो समझो। पैसा हमारे यहाँ से चला गया और बैंक में आ गया, तो बैंक हमारा प्लस और हमारे यहाँ से कैश चला गया, कैश माइनस एक तरीके से। तो हो क्या रहा है, अकाउंट्स कौन से? मैं देखो आपको बोल चुका हूँ, जो आएगा उसको पहले लिखना, जो जाएगा उसको बाद में। तो आ क्या रहा है, तो यहाँ आप लिख दोगे भैया बैंक अकाउंट, और भैया जा कैश दिया हमारे यहाँ से तो कैश अकाउंट लिख दें। और बैंक अकाउंट भी मेरे भाई असेट्स का ही पार्ट है और कैश अकाउंट भी मेरे भाई असेट्स का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे फर्क ये हो रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो जाएगी, और असेट्स ही डिक्रीज हो रही है। अगर आप देखोगे कैश चला गया तो वो क्रेडिट हो जाएगी। और डेबिट हो रही है कितने रुपए से? 50,000 रुपए का बैंक डेबिट हो रहा है और 50,000 रुपए का बैंक। ये एंट्री है इसकी, कोई दिक्कत है इसमें? सही है। चलो सेकंड चेक करते हैं, थर्ड चेक करते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ एक चीज बड़ी खतरनाक है जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। देखो अगला देखो, कैश विड्रॉ करिए पर्सनल यूज के लिए, मतलब पैसा निकालिए, कैश है, कैश पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग हो गई, ठीक है। अच्छा 5,000 रुपए निकाले, जा रहा है क्या? कैश। तो पहले उसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं रहा है हो क्या रहा है। कैश तो जा रहा है तो नीचे, दूसरा अकाउंट जो भी होगा वो ऊपर आएगा। बताओगे क्या? चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि भैया जो पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जाता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। बिल्कुल सही। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्राइंग्स अकाउंट। मेरे भाई ड्राइंग्स अकाउंट किसका पार्ट है? बहुत ध्यान सोचो, मैं बताता हूँ। एक्सपेंस अकाउंट हो सकता है या कैपिटल अकाउंट या लायबिलिटी अकाउंट। सोचो। नहीं, कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंस कैसे हो जाएगा? एक्सपेंस तो जब होगा ना जब कोई खर्चा हुआ होगा। ये खर्चा कहोगे आप, इसे कहोगे भैया कैपिटल में से पैसा उठा के ले गया। समझ रहे हो? और कैश अकाउंट भैया किसका पार्ट है? असेट्स का। आप मुझे एक बार बताओ, ध्यान सुनो मेरी बात। आपने एक्सपेंस लिख भी दिया, ठीक है, आपने इसलिए सोचा होगा क्योंकि एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है। कैपिटल कम हुई तो क्या होती है? वो भी तो डेबिट होती है कि नहीं? तो यहाँ पर आप लिखोगे कि यहाँ पे कैपिटल कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कहते हैं। और असेट्स यहाँ पर कम हो रही है और उसको डिक्रीज होने को भैया हम क्रेडिट कहते हैं। बिल्कुल सही। तो डिक्रीज कितने रुपए से हो रही है मेरे भाई? 5,000 रुपए से, और डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपए, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गई एंट्री? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा अगला देखो, अब ये वाले में भी सेम विड्रॉ हो रहा है, लेकिन विड्रॉ कहां से हो रहा है? बैंक से हो रहा है। और किसके यूज के लिए? यानी कि ये पर्सनल यूज नहीं है, ये यानी कि ये ड्राइंग नहीं है। पैसा निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? बैंक से, यानी कि बैंक का पैसा जा रहा है। लेकिन आ कहां रहा है? बिल्कुल सही, कैश आ रहा है। क्योंकि आप जब विड्रॉ करोगे, देखो ये इसका अपोजिट नहीं हुआ, ये इसका अपोजिट हुआ। यहाँ पैसा कैश बैंक में डाला और यहाँ बैंक से निकाल रहे हो अपने ऑफिस के यूज के लिए।
तो अपनी जो ऑफिस यूज के लिए आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो आपके पास बिजनेस में कैश आ रहा है अब, और आपके यहां से क्या जा रहा है, बैंक अकाउंट जा रहा है। कैश अकाउंट मेरे भाई दोनों 10,000 रुपए। कैश अकाउंट किसका पार्ट है, असेट्स का पार्ट है, बिल्कुल सही। और बैंक अकाउंट किसका पार्ट है, असेट्स का पार्ट है। असेट्स यहाँ पे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे असेट्स आपकी इंक्रीज होती है, तो डेबिट कितना रुपया, 10,000 रुपये डेबिट, और उसके नीचे 10,000 रुपया क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एंट्री बेसिक सी एंट्री थी, बिल्कुल सेकंड वाले की अपोजिट। अगली वाली, ये वाली एंट्री बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जर्नल में इसको करने में प्रॉब्लम होती है। और आप मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। जब भी आप किसी को भी सामान उधार में बेचते हो, तो उसे आप डेटर कहते हो कि कल को मुझे पैसा देगा। कल को अगर वो इंसान पैसा दे, जब भी वो आपको पैसा दे और ऐसा लिखा हुआ हो कि उससे चेक आ गया, उससे चेक आ गया, तो आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले ध्यान सुनना, उसके बाद अगली 4-5 एंट्रियां पढ़नी है। उसके बाद आपको अगली 4-5 एंट्रियां पढ़नी है, क्योंकि जब चेक आता है ना, तो उसके 2 केस हो सकते हैं। मैं समझाता हूँ। चेक लिया, घर में रख लिया, घर में रख लिया, 5 दिन बाद बैंक में जाके जमा कराया। दूसरा केस, चेक लिया, हाथों हाथ बैंक में जमा करा दिया, इसका मतलब हाथों हाथ बैंक को पैसा आ गया। 2 केस हो सकते हैं जब आपको जर्नल एंट्री दे। अगर आपको यहाँ ये एंट्री लिखी है, इसके आगे ये एंट्री नहीं लिखी होती, जो कि अगली एंट्री है कि उसका शाम का चेक अगले दिन जमा कराया, ये नहीं लिखी होती, तो हाथों हाथ आप कहते कि ये बैंक में पैसा आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, चेक तो आया है, और चेक आने को आप बैंक तो लिखते हो, लेकिन यहाँ नहीं लिखोगे। यहाँ पे आप चेक अकाउंट पे नहीं लिखोगे। समझो मैं समझा रहा हूँ क्या। जब आपके पास चेक आया है, पहले आप ये चीज समझ लो, चेक आया है, आपने अभी उसकी बैंक में जमा नहीं कराया, क्योंकि आगे के एंट्री में लिखा हुआ है कि बाद में कराया। लेकिन अगर ये एंट्री नहीं होती तो क्या मानता, आज ही कराया, आज बैंक लिख देता, लेकिन आज नहीं कराया, कल को कराएगा तो बैंक लिखूंगा। अब इसको 2 केस बना के लिख सकते हो आप। क्या, देखो पहली चीज समझो, पहले तो आप इस केस को समझ लो मेरे भाई। आप आज यहाँ लिखने वाले हो कि भैया कुछ ना कुछ तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, लेकिन वो नहीं पता अभी क्या आ रहा है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट बैंक के आगे एंट्री नहीं होती शाम वाली, तो मैं डायरेक्ट बैंक लिख देता, लेकिन अभी मुझे पता नहीं चल रहा क्या आ रहा है। लेकिन जा क्या रहा है पहले वो बताओ। शाम डेटर लिख दो, आप डायरेक्ट डेटर लिख दो, ये लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, शाम्स अकाउंट लिख देना, डेटर अकाउंट है। क्यों, क्योंकि जिस बंदे को जब पैसा देना था ना, वो आपका डेटर था, और डेटर जब बढ़ता है असेट्स का पार्ट होता है, आप डेबिट में लिखते हो। आज आप उसी की उधारी को क्या कर दिखा रहे हो कि तेरी कम हो गई, यानी कि आज उसी के डेटर को आप कम करते दिखाओगे, तो आप लिखो ये जा रहा है, इसकी उधारी कम हो रही है, जा रहा है। लेकिन आ क्या रहा है, इससे पैसा तो नहीं आ रहा। पैसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके चेक को बाद में जमा करा रहे हैं। तो आप इसको 2 चीज लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो कैश आ रहा है, या फिर लिख सकते हो चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। ये 2 चीज लिखोगे। जर्नल एंट्रीज में ज्यादा प्रेफर चेक इन हैंड को किया जाता है कि आज चेक नहीं आया, चेक इन हैंड आया, और कल को ये चेक इन हैंड को अगर मैं बैंक में जमा करा दूंगा तो बैंक आ जाएगा और चेक इन हैंड, समझ रहे हो, ठीक है ना। इसको भी मैं इसके बाद एक अच्छे से समझाऊंगा, अभी इसको ध्यान रखना, मैं इसको क्लियर करूंगा एक बार और। अभी तो समझ में आया, चेक इन हैंड आया। चेक इन हैंड है मेरे भाई किसका पार्ट है, देखो, क्या तो कैश लिख दो या चेक इन हैंड, कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज है, क्योंकि कल को बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। असेट्स ही है ये असेट्स ही है, क्योंकि कल को ये नुकसान नहीं कन्वर्ट हो रही। और डेटर क्या है, ये भी असेट्स है, दोनों असेट्स है। एक असेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक असेट्स डिक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज होने को आप डेबिट करोगे कितने से, 5,000, और इसको आप क्रेडिट कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखो, अब इसी चेक को आपने बैंक में जमा करा दिया, तो आपके पास क्या आया, बैंक आया। यहां आप लिख दोगे भैया अब आ गया हमारे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन अब जा क्या रहा है, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड चला गया, चेक इन हैंड चला गया। बैंक किसका पार्ट है मेरे भाई, असेट्स का पार्ट है। चेक इन हैंड किसका पार्ट है, असेट्स का पार्ट है। बैंक बढ़ गया, इंक्रीज, और चेक इन हैंड कम हो गया, डिक्रीज। बैंक अब कितने रुपए से आ गया, सेम वही अमाउंट है भैया, 5,000 रुपए, और चेक कितने का गया, ये एंट्री है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। चलो हटा दूं इसको, कितनी सही थी, और ये ड्राइंग्स ये भी गलत कर दी, कोई नहीं कोई नहीं। आ जाओ, ये बची हुई 4 एंट्रियां भी देखते हैं। 7th एंट्री क्या कहता है कि एक क्रेडिटर था हमारा, जिसको पैसा देना था, उसको चेक में दे दिया। अब मेरे बात ध्यान समझना, कभी भी पेमेंट करने का आएगा ना, तो उसे चेक इन हैंड मत लिखना, या सोचना भी मत, क्योंकि आपने दे दिया, आपकी तरफ से काम खत्म, अब वो कुछ भी करे। तो 10,000 रुपए का चेक था और चला गया, तो गया क्या, पैसा बैंक गया, बिल्कुल सही। पहले जाने का लिख दो, क्योंकि यहाँ आपको जो पहले समझ में आ जाए ना कि गया आया क्या, वो लिख दो पहले, दूसरा अपने आप हो जाएगा यार। अब जायज बात है, दूसरा आपका क्रेडिटर था, वो बढ़ा हुआ था। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट में होती है, आज वो कम हो गई,
तो मेरे भाई क्रेडिटर अकाउंट लिख देना, या तो आपने उसका नाम लिखा होगा महेश, है ना। तो क्रेडिटर और बैंक, क्रेडिटर मेरे भाई लायबिलिटी का पार्ट है और बैंक मेरे भाई असेट्स का पार्ट है। असेट्स यहाँ पर मेरे भाई डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और लायबिलिटी मेरे भाई लायबिलिटी भी कम हो रही है। लायबिलिटी जब कम होती है तो उसे बढ़ना कहते हैं, लायबिलिटी बढ़ने को हम डिक्रीज ही कहेंगे। ऊपर नीचे कर दिया, नहीं 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 नहीं, समझो समझो, मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई। आप खुद सोचो ना, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, जा क्या रहा है, जो जाएगा वो क्रेडिट, जो आएगा वो डेबिट। तो आप पहले क्रेडिट और फिर डेबिट थोड़ा ना लिख सकते हो, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ बार बार कि आप, मैं अब देखो मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या समझ में आया, बैंक पैसा गया तो मैंने उसको नीचे क्यों लिखा, ऊपर लिख दूं मैं? नहीं, मैं आपको इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ कि जो जाएगा उसे नीचे और जो आएगा उसे ऊपर लिखो, क्योंकि आपको ये मैं सेट करा रहा हूँ चीजें, ठीक है ना। अब देखो दोनों चीज डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट में होती है कितने रुपए से मेरे भाई, 10,000 रुपए से, और बैंक जब कम होता है तो माइनस होता है 10,000 रुपए से। ये एंट्री हो जाएगी हमारी, इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी थी 20,000 रुपए की, पे कर दी। जब सैलरी आप पे करोगे तो पहले देखो जा क्या रहा है, स्टाफ को पैसा जा रहा है, आप कैश लिख दो, कुछ नहीं पता कैश लिख दो, बैंक लिख दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। और नुकसान हो गया मेरे भाई यहाँ पे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सैलरी मेरे भाई एक्सपेंस का पार्ट है, और कैश मेरे भाई असेट्स का पार्ट है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो इंक्रीज, और असेट्स कम हो गई है तो मेरे भाई डिक्रीज। जरूरी नहीं है एक इंक्रीज है डिक्रीज, देखो पिछले केस में दोनों डिक्रीज हो रहे थे, और इंक्रीज होता है तो आपको पता है असेट्स, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। 20,000 रुपए डेबिट और क्रेडिट एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। रेंट पे कर दिया चेक से, 6,000 रुपए का रेंट था, और 6,000 रुपए का रेंट चेक से पे करा, अलग से बोल रहा है, यानी कि कैश में गया बैंक में गया। तो देखो बार बार मैं जाने वाली एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहले समझ में आ रहा है, आने वाली होती तो आ जाता। जब भी आप कोई भी कैश या इन सब की पढ़ो ना, तो पहले देखना ना जा क्या रहा है और आ क्या रहा है। और क्या पे कर रहे हो आप, रेंट पे कर रहे हो तो फिर से नुकसान है, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट को आप लिख दोगे एक्सपेंस है, और बैंक अकाउंट किसका पार्ट है, असेट्स का। एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज लिख दोगे, और असेट्स आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज। इंक्रीज हो रहा है तो मेरे भाई 6,000 रुपए को डेबिट कर दो, और डिक्रीज हो रहा है तो 6,000 रुपए को क्रेडिट कर दो। अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन पे, तो मेरे भाई पैसा जा रहा है आ रहा है, बैंक अकाउंट लिख दो, क्योंकि लोन पे कर रहे हो आप, तो लोन हम ऐसा समझ लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, बैंक से जा रहा है, नहीं तो आप कैश भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादातर केस में बैंक लिखना, ठीक है। और 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और लोन कौन सा पार्ट है, एक्सपेंस, और बैंक अकाउंट मेरे भाई असेट्स। एक्सपेंस आपका बढ़ गया और असेट्स आपकी कम हो गई, बढ़ जाएगा तो मेरे भाई 5,000 रुपए डेबिट और 5,000 रुपए क्रेडिट। और देखो ऊपर नीचे लिख रहे हैं मैं, तो ये चीज समझनी है आपको, जब जर्नल करोगे ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आगे जाके, ये ऊपर नीचे क्यों लिख रहे हैं और एक को अलग इसको अलग नीचे साइड, क्योंकि ये सारी चीजें एक अलग ट्रांजैक्शन आती है और फिर उसके बाद ये प्रॉपर जर्नल में सेम होता है ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था बेसिक सा जिसमें मैंने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करा है। इसके नेक्स्ट कुछ क्लासेस में ना मैं अब एक अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा।